नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की एक बहुत बहुत बड़ी नाकामी थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में एक क्रूज का डूबना एक बेहद दुखद घटना है। चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन वहां क्या हुआ था और इस ट्रेजेडी के पीछे की असली वजह क्या है। और इस बात को गहराई से समझने के लिए एक सर्वाइवर प्रदीप मासेजी के शब्दों पर गौर करते हैं। ये उनकी उस भयावह सच्चाई को बयां करते हैं जो उस दिन यात्रियों ने सच में महसूस की थी। वो बताते हैं कि क्रूज ऑपरेटर्स बस उन्हें अपनी जगह पर बैठे रहने को कह रहे थे। सोचिए, ना कोई लाइफ जैकेट दी गई, ना ही कोई दूसरी मदद। प्रदीप जी किसी तरह एक ट्यूब के सहारे बच तो गए, लेकिन इस हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और सिर्फ 4 साल के छोटे बेटे को खो दिया। ये प्रशासनिक लापरवाही की कितनी बड़ी मानवीय कीमत है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सुरक्षा में चूक यानी विफलताओं की एक लंबी सूची। हाल ही में सामने आई वीडियो फुटेज से साफ पता चलता है कि क्रूज में पानी भरने से ठीक पहले बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स किस तरह पूरी तरह से ताक पर रख दिए गए थे। नियम और उनकी हकीकत के बीच का अंतर बिल्कुल जमीन आसमान का था। देखिए, इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 के तहत कुछ सख्त नियम तय हैं। रूल्स के अनुसार उस दिन सिर्फ 39 टिकट्स इश्यू हुए थे, लेकिन असल में उस बोट पर 40 से भी ज्यादा लोग सवार थे। मौसम विभाग ने साफ तौर पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। फिर भी क्रूज को उस तूफान में पानी में उतार दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, लाइफ जैकेट्स पहनना अनिवार्य होने के बावजूद वो सब स्टोरेज में बंद थे। जब बोट डूबने लगी, तब स्टाफ उन्हीं लाइफ जैकेट्स की गांठें खोलने की कोशिश कर रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक थी। और इन सभी लापरवाहियों का नतीजा बेहद दर्दनाक। अब तक 9 मासूम लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 4 लोग, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, वो अभी भी लापता हैं। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये सेफ्टी रूल्स को कंप्लीटली नजरअंदाज करने की वो कीमत है जो आम लोगों ने चुकाई है। बचाव में देरी और खोया हुआ सबसे कीमती समय। हम सब जानते हैं कि किसी भी हादसे के बाद के शुरुआती मिनट कितने क्रूशल होते हैं, लेकिन इस भयंकर तूफान में फंसने के बाद लोगों को सरकारी मदद के आने का एक लंबा और दर्दनाक इंतजार करना पड़ा। बचाव कार्य के टाइम पर थोड़ा गौर कीजिए, पता चलेगा कि सिर्फ इक्विपमेंट फेल होने की वजह से कितना ज्यादा वक्त बर्बाद हुआ। शाम 6:15 पर पहली डिस्ट्रेस कॉल आती है, यानी मदद की गुहार। पहली रेस्क्यू टीम 6:40 पर निकलती है, पर हैरानी की बात देखिए, उनका व्हीकल स्टार्ट ही नहीं होता। उसके बाद सारा का सारा इक्विपमेंट दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है और आखिरकार दूसरी टीम 7 बजे निकल पाती है। पानी में तूफान के बीच जिंदगी और मौत से लड़ रहे लोगों के लिए ये देरी कितनी भारी पड़ी होगी, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में स्थानीय मछुआरे और किसान सबसे पहले आगे आए। उन्होंने एनडीआरएफ जैसी स्पेशलाइज्ड टीम्स के आने से बहुत पहले ही अपनी जान पर खेलकर 15 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। किनारे पर जो लोग थे, उन्होंने पानी में रस्सी फेंक फेंक कर डूबते हुए लोगों को बाहर निकाला। इन स्थानीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की बहादुरी वाकई में काबिल तारीफ थी। अगर वो नहीं होते तो शायद नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। जवाबदेही और परिणाम, सरकार की सख्त कार्रवाई। अब सवाल ये उठता है कि एक इतने बड़े हादसे के बाद आखिरकार सिस्टम ने क्या कदम उठाए और किसकी जवाबदेही तय की गई। तो हुआ ये कि सरकार ने इस हादसे के बाद कुछ तेज कदम उठाए। चीफ मिनिस्टर ने तुरंत मध्य प्रदेश में सभी क्रूज, मोटरबोट और वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेशंस को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। पूरे राज्य में सेफ्टी ऑडिट्स अनिवार्य कर दिए गए हैं, यानी कंपल्सरी। क्रूज के पायलट, हेल्पर और टिकट काउंटर इंचार्ज की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और कुछ रिजॉर्ट मैनेजर्स को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही इस पूरी घटना की असली जवाबदेही तय करने के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। इस पूरी दुखदाई घटना का विश्लेषण एक बेहद जरूरी सवाल छोड़कर जाता है। ऐसे क्या सिस्टमैटिक बदलाव जरूरी हैं ताकि इनलैंड वाटर्स पर आगे चलकर इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कभी भी इस तरह नजरअंदाज न किया जा सके। ये एक ऐसी जानकारी है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा कभी किसी और परिवार के साथ न हो। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।